फॉर्मेट की वीडियो और सारे क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 6, A, B and C are the owners of the firm. They share profits or losses in the ratio of 5:3:2. The following particulars of the firm for the year ended 31st March 2022 are furnished. A, B, C ओनर है फर्म के, वो प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2 में शेयर करते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-23 द फर्म फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फर्म फुलफिल नहीं करती है कंडीशन, जैसा कि इलस्ट्रेशन 5 में था, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। यहाँ पे फुलफिल कर रही है कंडीशन, इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। दूसरी चीज, इसमें टैक्सेबल इनकम पूछा है, इसका मतलब कि टोटल इनकम पूछा है, और टोटल इनकम पूछा है तो हमको बुक प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ही निकालना पड़ेगा। पहले बुक प्रॉफिट, फिर उसकी मदद से आएगा टोटल इनकम। सबसे पहले द नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट वाज 44,000, तो ये नेट प्रॉफिट दे रखा है। इसी में हम ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस और लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम। डिसअलाउड एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फिर भी पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं। ठीक है, वैसे ही इनकम क्या है, डिसअलाउड इनकम क्या है, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फिर भी पीएल में क्रेडिट हो गए हैं। ठीक है, तो अब आगे लिखा है सैलरी ऑफ 12,000 रुपीज पेड टू बी एंड कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज 6,000 पेड टू सी वर डेबिटेड टू द अकाउंट। अब यहाँ पे आपको बाकी क्वेश्चंस की तरह पीएल अकाउंट तो बना के दे नहीं रखा है, लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको बता रखा है कि ये सब चीजें डेबिट हैं। तो आपको पता है सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में डेबिट है तो फुल्ली डिसअलाउ होते हैं। तो ये 12,000 रुपए भी और ये 6,000 रुपए भी डिसअलाउ होगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये डेबिट है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 4,000 एंड 3,000 पेड टू ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 5,000, बी का 4,000 और सी का 3,000 है। Interest of 8,000 paid to A on his loan was charged to the account. The rate of interest in both the cases is 20%. चलो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देख लेते हैं। भाई हमने क्या पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 12% तक पीएल अकाउंट में डेबिट है तो उसको अलाउ कर देते हैं। 12% से जितना एक्सेस है केवल उतना ही अमाउंट को हम डिसअलाउ करके ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो बोला गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%, यानी कि ये सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 20% पे। तो आप क्या करोगे, कितना परसेंट एक्सेस है ये बताओ। भाई 12% तक अलाउ होता है, तो 20 - 12 यानी कि 8% ज्यादा है। तो सिंपल से फॉर्मूले से, भाई जैसे मैं ए का निकाल के यहां दिखा दे रहा हूं, 5,000 रुपीज ए का इंटरेस्ट है, उसको 20 से डिवाइड कर दोगे 1% का आ जाएगा, और हमको निकालना कितने का है, 8% का। तो इंटू 8 कर दो, इससे 8% का पता चल जाएगा एक्सेस वाले का। यही ऐसे ही आपको तीनों का निकालना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का भी वही फॉर्मूला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी 12% तक अलाउ होता है, उससे जितना एक्सेस है वो डिसअलाउ होगा। तो आप देख रहे हो ए का इंटरेस्ट ऑन लोन है 8,000 रुपए, तो वो भी आप वैसे निकालोगे, 8,000 डिवाइड बाई 20 1% का आ जाएगा, इंटू 8 कर दोगे 8% का आ जाओगे। ठीक है, तो यहां पे 8% जो है वो डिसअलाउ होकर के आप ऐड करोगे। Depreciation debited to the accounts amounted to rupees 10,000, but the admissible amount as per rules was rupees 14,000। भाई ध्यान से, अगर आपने फॉर्मेट वाली वीडियो देखी होगी, पीएल अकाउंट वाली वीडियो देखी होगी, तो आप इसको कर ले जाओगे। भाई इसमें क्या बोला गया है कि डेप्रिसिएशन जो पीएल अकाउंट में डेबिट है वो है 10,000 रुपए। ठीक, पीएल अकाउंट में डेबिट कितना है, 10,000 रुपए, और एक्चुअल में एडमिसिबल कितना है, मतलब अलाउ कितना है, तो वो है 14,000 रुपए। ठीक, तो आप ये बताओ यहां पीएल में एक्सेस डेबिट है, मतलब ज्यादा डेबिट है, या पीएल में कम डेबिट है। भाई कम डेबिट है ना अमाउंट। भाई 14,000 रुपए अलाउ था, जबकि 4,000 रुपए और कम डेबिट कर दिया गया है। और सिंपल सा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नेट प्रॉफिट में अगर कोई भी पीएल अकाउंट में बैड डेट या फिर डेप्रिसिएशन एक्सेस डेबिटेड होता था तो एक्सेस वाले अमाउंट को आप ऐड करते थे। अब ये बताओ, जब एक्सेस वाले अमाउंट को आप ऐड करते हो तो जो पीएल अकाउंट में कम अमाउंट है उसको क्या करोगे, लेस करोगे। तो यहां पे कितना अमाउंट कम डेबिटेड है, 4,000 रुपए। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे 4,000 रुपए सीधे लेस कर सकते हो कि इतना डेप्रिसिएशन अलाउ था और नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा ये 4,000 लेस क्यों कर रहे हैं, भाई सिंपल सी बात है, 14,000 रुपए अलाउ डेप्रिसिएशन था, अलाउ केवल 10 हुआ था, तो 4 और हमको करना है, 4 हम वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका, पीएल वाला ऐड कर दो और एडजस्टमेंट वाला लेस कर दो। तो देखो यहां पे वही चीज किया है सॉल्यूशन में कि पीएल वाला ऐड कर दिया है और एडजस्टमेंट वाला मतलब अलाउ वाला लेस कर दिया। ठीक है, तो भी बात वही पड़ेगी, आप दोनों तरीके से कर सकते हो।
A long-term loan of rupees 10,000 was taken during the year and expenses incurred for obtaining the loan amounted to rupees 1,000. एक लॉन्ग टर्म लोन लिया गया था 10,000 रुपए का, उस लोन को ऑब्टेन करने में 1,000 रुपए के खर्चे हो गए, तो इन दोनों का कहीं कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है, मतलब इसमें नहीं ट्रीटमेंट होता है, जो भी बुक प्रॉफिट टोटल इनकम में इन दोनों का ट्रीटमेंट नहीं होता है। आगे लिखा है दिस सम वाज डेबिटेड टू द अकाउंट्स, ये सम अकाउंट में डेबिट भी था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन रुपीज 800 इज आउटस्टैंडिंग एंड नॉट कंसिडर्ड इन बुक्स, इसको स्टार मार्क कर लो और इसका ट्रीटमेंट जान लो कि कभी भी कोई भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो और उसको बुक में अगर कंसिडर नहीं किया गया है तो उसको आपको लेस करना है। तो बस क्या करोगे, 800 रुपए को जो इंटरेस्ट नॉट कंसिडर्ड है आउटस्टैंडिंग वाला उसको लेस कर देना, ठीक। आगे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 8 लाख and 9 lakh respectively, both had been valued at 10% under cost, though the market price in each case was higher than the actual cost. Closing stock 8 लाख रुपए कम, the closing stock and opening stock of 8 lakh and 9 lakh respectively, हाँ देखो क्लोजिंग स्टॉक जो है 8 लाख बताया गया है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो 9 लाख रुपए बताया गया है और दोनों ही को 10% अमाउंट जो है वो अंडर वैल्यू है, ठीक है। तो इसका भी ट्रीटमेंट फॉर्मेट में हम पढ़ चुके हैं। क्या था ट्रीटमेंट भाई, हम एक चीज बस ध्यान रखते हैं, क्या कि ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन वाला अमाउंट लेस करते हैं। तो अब इसके बस यही आपको याद करना है, अगर ये याद कर लोगे तो इसका अपोजिट वाला ऐड करोगे। जब ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन लेस हो रहा है तो इसका अपोजिट मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन क्या होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे निकालते हैं ये भी मैंने फॉर्मेट में बताया था, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इलस्ट्रेशन 6 का। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है इसमें, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। भाई चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो, जब टोटल इनकम पूछ दिया तो इसी की मदद से तो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले बुक प्रॉफिट, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो निकालो, आप लिख दो यहां पे, मतलब सबसे पहले क्या लिखना है हमको, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी दे रखा है। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बोला गया है। अमाउंट कितना है 44,000, यहां पे लिख दो आप। उसके बाद ऐड करना है हमको डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हों। सबसे पहले लिखा हुआ है सैलरी और कमीशन जो है वो डेबिट है, और हमने पढ़ा है सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में डेबिटेड है तो डिसअलाउ। तो आप यहां लिखो सैलरी 12,000 रुपीज, सैलरी टू बी है 12,000 रुपीज, फिर उसके बाद है कमीशन टू सी 6,000 रुपीज, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12% लेते हैं, 12% तक अलाउ मानते हैं, उससे जितना ज्यादा होता है बस वो लेते हैं। तो यहां पे बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% पे, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे कितना एक्सेस है आप बताओ भाई, 20% दिया हुआ है और 12% तक अलाउ होता है, तो 20 - 12 8% एक्सेस है, ठीक है। तो ए बी और सी पार्टनर, तो पहले ए का निकाल लेते हैं, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका 5,000 रुपीज, इसको आप डिवाइड करोगे 20 से, तो इससे क्या होगा 1% का आ जाएगा, इनटू किस में करोगे जितना परसेंट आपको निकालना है, तो आपको निकालना कितने परसेंट का है 8% का, ठीक है। तो 5,000 को 20 से डिवाइड किए 1% का आ गया, इंटू 8 कर दोगे तो 8% का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2,000, अभी पहले आप यहां लिखो। फिर उसके बाद बी का कितना था 4,000 रुपीज, सेम प्रोसीजर 4,000 डिवाइड बाई 20, 1% का आ गया, कितना परसेंट चाहिए तो 8% चाहिए, इंटू 8 कर दो, ये हो गया 1,600 रुपीज। फिर उसके बाद सी का है 3,000 रुपीज, तो 3,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 8, क्योंकि 8% चाहिए, ठीक है, इसको कर दिए 3 4 12, ये हो गया 1,200 रुपए, ठीक है। अब इन तीनों को आपको ऐड कर देना है, ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4,800 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो भी आप यहां पे लिखो इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों का ही सेम रूल होता है कि इन एक्सेस ऑफ 12% हमको लेना होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन किसको हुआ है, कौन पे किया, पेड टू ए को, तो इंटरेस्ट ऑन लोन
टू ए कितना है 8,000 रुपीज। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख दो ए, और अमाउंट कितना है 8,000 रुपीज, लेकिन ये भी 20% है तो इसको 20 से डिवाइड कर दो, 1% का आ गया, इंटू 8 कर दो, 8% जितना एक्सेस है वो आ जाएगा। तो इसको डिवाइड किया, 2 4 जा 8 और 8 4 जा 3200, तो इसको सीधे यहाँ पे लिख दो, और कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू द अमाउंट्स। तो ये आप दोनों तरीके से कर सकते हो, एक कि पीएल वाला ऐड कर दो और एडजस्टमेंट वाला लेस कर दो, और एक तरीका कि सीधे सीधे कितना अलाउ नहीं हुआ है, भाई 4,000 रुपए अलाउ नहीं हुआ है ना तो उसको लेस कर दो। भाई जब पीएल अकाउंट में ज्यादा डेबिट हो जाता था डेप्रिसिएशन, तो जितना ज्यादा डेबिट होता था वो हम यहाँ पे ऐड करते थे। इस बार पीएल अकाउंट में कम डेबिट हुआ है, कितना कम डेबिट हुआ है 4,000 रुपए, तो हम 4,000 रुपए सीधे लेस कर देंगे। आप चाहो तो बुक के तरीके से भी कर सकते हो कि पीएल वाला ऐड कर दो और पूरा अलाउड वाला लेस कर दो, बात वही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन वाला जो लिखा था, तो उसमें कितने का लोन है, कितना एक्सपेंसेस हुआ, उससे मतलब नहीं है हमको। आगे बोला है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 800 रुपए आउटस्टैंडिंग है और कंसिडर नहीं किया गया है बुक में, तो वो भी लेस करना है, उसको यहाँ पे नहीं ऐड नहीं करना है हमको, ठीक है। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक वाला। तो हमने क्या याद किया था कि ओपनिंग स्टॉक का जो अंडर वैल्यूएशन है वो लेस होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कहां जाएगा, वो ऐड होगा। भाई फिर से इसको समझना, भाई ये ओपनिंग स्टॉक का जो अंडर वैल्यूएशन रहता है वो लेस होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कहां होगा, ऐड होगा। तो यहां पे क्या क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है कि ओवर वैल्यू है, क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दोनों ही 10% अंडर वैल्यू है, तो यहां पे आप लिखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कैसे याद होगा, हमको बस ओपनिंग स्टॉक वाला याद कर लेना है कि ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू लेस होगा, उससे हमको याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक वाला ऐड होगा। अच्छा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल से फॉर्मूले से हम निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दे रखा है 8 लाख रुपीज, तो यहां पे लिखो आप 8 लाख रुपीज इनटू, और एक ऐसे करके लाइन खींच दो, ऊपर आपको वो वाला परसेंट लिखना है जो कि जितना अंडर वैल्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो आप कितना परसेंट अंडर वैल्यू है 10%, तो यहां 10 लिख दो, और अपॉन में आपको क्या करना है 100 में से ये माइनस कर देना, 100 में से ऊपर वाला परसेंट माइनस कर देना, 100 माइनस 10 90 आ गया। ध्यान रखना भाई 8 लाख इंटू 10/100 मत करके परसेंट मत निकाल देना, यहां परसेंट नहीं निकालना है आपको, यहां पता लगाना है आपको क्लोजिंग स्टॉक का कितना अमाउंट अंडर वैल्यू है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे 8 लाख होगा, मैंने गलती से 80,000 लिख दिया था, तो 8 लाख मतलब जो भी अमाउंट दे रखा है वो इंटू करो, एक लाइन खींचो, ऊपर वो अंडर वैल्यू वाला परसेंट लिख दो और नीचे 100 में से ऊपर वाले को माइनस करके यहां पे लिख दो। यही सिंपल फॉर्मूले से हम नीचे ओपनिंग स्टॉक वाला भी निकालेंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, तो ये 0 0 कैंसिल, 8 लाख डिवाइड बाई 9 आप करो कैलकुलेटर पे, 8 लाख डिवाइड बाई 9 ये कितना आ गया 88,888, और उसके बाद फिर पॉइंट में 8888 जा रहा है, तो इसको आप सीधे सीधे राउंड ऑफ कर लो और लास्ट वाले 8 को आप 9 लिख लो, ठीक है। तो 88,889 लिख लो, ठीक है। 88,889 क्यों, क्योंकि 88,888 था, फिर पॉइंट में 8888 गया था, तो हमने इसको सीधे राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है। तो भाई सारे आइटम हमने ले लिए, सैलरी ले लिया, कमीशन ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना एक्सेस था वो हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन जितना एक्सेस था वो ले लिया, फिर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन वो ले लिया, बस एक डेप्रिसिएशन हम नहीं ले रहे हैं, हम सीधे जितना अलाउ है वो लेस कर देंगे, ठीक है। आप बुक के तरीके से भी कर सकते हो। अब इन सारे को आप पहले ऐड कर लो, तो 12,000 प्लस 6,000 प्लस 4,800 प्लस 3,200 प्लस 88,889, ये आ गया 1,14,889, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि जो बुक में यहां वाला अमाउंट आया वो तो डिफरेंट है, भाई डिफरेंट बिल्कुल होगा। हमने क्या किया है, हमने यहां पे वो डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट नहीं लिया है, हम तो सीधे उसको लेस करके दिखाने वाले हैं, तो इससे मतलब नहीं कि यहां क्या आ रहा, आंसर बस सेम आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको और नेट प्रॉफिट को ऐड करो, तो 1,14,889 प्लस 44,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,58,889
889 रुपीज। ठीक है, उसके बाद अब हम लेस करते हैं। लेस क्या करते हैं हम? डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है फिर भी पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। एक्सपेंसेस जो कि डिडक्शन के तौर पे अलाउ होते हैं और पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं हुए हैं, तो उनका हमारा काम है कि हम कर दें। तो सबसे पहले भाई डेप्रिसिएशन वाला, डेप्रिसिएशन बोला गया है कि 10,000 रुपए डेबिट है और ओरिजिनल में कितना था, अलाउ कितना था, 14,000, तो कितना नहीं किया गया है डेबिट, 4,000 रुपए, तो वो आप कर दो। डेप्रिसिएशन अलाउड 4,000 रुपए, ये हमने कैसे निकाला? 14,000 रुपए अलाउ था जिसमें से 10,000 ऑलरेडी अलाउ कर चुके थे, तो 10,000 हमने माइनस कर दिया, 4,000 रुपए अलाउ वाला आ गया। अच्छा, इसको हम एग्जाम में कैसे याद रखेंगे? भाई सिंपल सा मैंने बताया था, पीएल अकाउंट में अगर ज्यादा डेप्रिसिएशन आ गया है अलाउ वाले से तो जितना ज्यादा है उसको ऐड कर दो। पीएल अकाउंट में अगर कम डेप्रिसिएशन आ गया है तो जितना कम है उसको लेस कर दो, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद क्या है? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये कैसे याद रहेगा? ये अगर आपने मेरी फॉर्मेट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन जो है वो लेस होता है, एकदम सेम तरीके से जैसे हमने यहां क्लोजिंग स्टॉक वाला किया है। सिंपल सा तरीका, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट बताओ, 9 लाख रुपए, इनटू का यहां पे साइन लगाइए, एक अपॉन बनाइए, एकदम सेम तरीका। ऊपर आपको वो परसेंट लिखना है जितने परसेंट से कम है, 10%, 20%, 30%, जो भी। तो क्वेश्चन में लिखा है 10% अंडर वैल्यू, यहां पे 10 लिख दीजिए। इसको आप 100 में से लेस करो और लेस करने पे जो अमाउंट है उसको नीचे लिखो, तो 100 माइनस 10 90। ध्यान रखना अपॉन 100 मत कर देना, 100 में से ऊपर वाले को लेस करना है, तो ये आ गया 90। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीस। ठीक है, इसको आप यहां पे लिख दो 1 लाख रुपीस। ठीक, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि नहीं कंसिडर किया गया था, मतलब जो आउटस्टैंडिंग था, बोला था ना क्वेश्चन में, ये आपकी 5th पॉइंट में कि 800 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग था और नहीं कंसिडर किया गया है बुक में, तो वो आपका काम है भाई, वो उसको अलाउ तो करोगे आप एक बार। तो इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, कितना अमाउंट है? 800 रुपए, तो वो आप यहां पे ले लो। और कुछ है? नहीं है, तो इन तीनों को आप ऐड करो, 4,000 रुपीज प्लस 1 लाख प्लस 800, ये आ गया 1,04,800 रुपीज। इसको यहां आउटर कॉलम में आप लिखो और इसको लेस करो ये ऊपर वाले अमाउंट में से, 1,58,889 माइनस 1,04,800, तो ये आ गया आपका 54,089। ये क्या आया है अभी आपका? बुक प्रॉफिट। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आपका आप वो लिख दो यहां पे। सबसे पहले बुक प्रॉफिट या बुक लॉस जो भी है, तो इसमें बुक प्रॉफिट है। बुक प्रॉफिट का अमाउंट कितना है? 54,089 रुपीज। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? लेस लीस्ट ऑफ देम। इससे क्या आता है? रेम्यूनरेशन टू पार्टनर आता है, रेम्यूनरेशन ऑफ वर्किंग पार्टनर आता है। कैसे निकालेंगे ये? रेम्यूनरेशन ऑफ वर्किंग पार्टनर्स और स्टैट्यूटरी लिमिट, इन दोनों में से जो भी लेस होगा। ठीक, अब दूसरी चीज ध्यान रखना है यहां वर्किंग पार्टनर,
इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ नहीं बोला गया है कि कौन से पार्टनर वर्किंग है, कौन से पार्टनर नॉन वर्किंग है। तो आप मानोगे कि तीनों पार्टनर वर्किंग पार्टनर हैं, इसलिए यहां पे तीनों पार्टनर का रेम्युनरेशन आएगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बुक प्रॉफिट में सबका आया तो यहां पे भी सबका। बुक प्रॉफिट में तो हमेशा आता है वर्किंग नॉन वर्किंग सबका, लेकिन यहां पे केवल वर्किंग पार्टनर का आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां पे आपका रेम्युनरेशन की अगर हम बात करें तो सैलरी गया है बी को और कमीशन है सी को, उसके अलावा कोई भी रेम्युनरेशन नहीं है। तो आप चाहो तो यहां लिख लो सैलरी टू बी प्लस कमीशन टू सी। ठीक है, कितना कितना अमाउंट है 12,000 प्लस कमीशन कितना है 6,000 रुपए, यानी कि 18,000 रुपीज आ गया आपका रेम्युनरेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टैट्यूटरी लिमिट निकालना है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैट्यूटरी लिमिट। इसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहां पे लिखो ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, मतलब कि बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख का ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से 1,50,000 या फिर 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख यहां पे लिखो। तो आप देख रहे होगे इस क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट है 54,089, जो कि पहले 3 लाख के अंडर में पूरा आ जाता है। तो आप लिख दो यहां पे पूरा अमाउंट, ऐसे पूरा नहीं लिखते हैं लेकिन ये तो पूरा ही 3 लाख के अंडर है, तो यहां लिख लो आप। उसके बाद 54,089 का 90% अमाउंट कितना आ गया, ये 48,680 और ये वाला अमाउंट है ऊपर वाला 1,50,000। इन दोनों अमाउंट में से जो भी ग्रेटर होता है वही हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। साफ साफ पता है आपको कि 1.5 लाख रुपए ग्रेटर है, लिख दो यहां पे। उसके बाद ऐड करना है हमको बैलेंस अमाउंट का 60%, मतलब कि अगर यहाँ पहला 3 लाख यूज होने के बाद भी 3 लाख से ऊपर भी कुछ बुक प्रॉफिट होता तो वो वाले अमाउंट का आप 60% लेते। यहाँ कुछ नहीं है तो उसका 60% भी नील आएगा, और ये हो गया आपका 1.5 लाख रुपए। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका स्टैट्यूटरी लिमिट। ठीक है, अब आपको स्टैट्यूटरी लिमिट का अमाउंट यहां पे पुट कर देना है। इन दोनों अमाउंट में से जो लीस्ट है उसको लेस कर दो, आपको पता है यही लीस्ट है। तो ये आ गया आपका रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। 18,000 रुपए को आप आउटर कॉलम में लिखो और इसको बुक प्रॉफिट में से लेस करो। तो 54,089 माइनस 18,000 करोगे तो ये आ गया आपका 36,089 रुपीज। ठीक है, ये क्या आया अभी, बिजनेस इनकम। इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं हम अदर इनकम। अगर कोई भी दूसरा हेड का इनकम है तो उसको यहां पे ऐड कर लेते हैं हम, नहीं है नील लिख दो। यही हो गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से आपको लेस करना है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। कोई डिडक्शन है यहां पे, नहीं है, नील कर दो। यही हो गया आपका टोटल इनकम। एलोकेशन ऑफ इनकम और टैक्सेबल लायबिलिटी इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं आपसे बना के दिखा दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्म फुलफिल कर रहा है कंडीशन, तो आप बना सकते हो, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है, तो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। वैसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ इनकम सबसे पहले क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन कितना, सिर्फ 12% तक। अच्छा देखो, सबसे पहले तो आप जितने पार्टनर्स है उतनी लाइन ड्रॉ कर लो। तो 3 पार्टनर हैं, तो पार्टनर सी, पार्टनर बी और पार्टनर ए। ठीक है, तो ए बी सी, तो 12% तक यहाँ पे आता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 20% है, तो आप उसको 12% में लाओगे कैसे, ए का भी कैलकुलेट करोगे। ए का है 5,000 रुपए था, तो 5,000 डिवाइड बाई 20 कर लो। इससे क्या आ गया, 1% का आ गया। ठीक है, 1% का आ गया, और हमको निकालना कितने परसेंट का है, 12% का, तो इंटू 12 कर दो। वैसे ही बी का, तो बी को भी देख रहे हो 4,000 रुपए है, अपॉन 20 से डिवाइड करोगे 1% का आएगा, इंटू 12 कर दो 12% का आ जाएगा। सेम सी का ऐसे ही 3,000 डिवाइड बाई 20, 1% का आ गया, इंटू 12 कर दो 12% का आ जाएगा। ठीक है, तो इन सबको कैलकुलेट करोगे आप तो 2 6 12, ये हो गया आपका 3,000 ए का। ठीक है,
बी को जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे, ये 2 6 12, 4 6 24, ये हो गया 2400 रुपीज। फिर उसके बाद हो गया आपका 2 6 12, ये हो गया 3 6 18, 1800 रुपीज। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन भी 12% तक लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, वो भी 20% है। तो कैसे निकालोगे, 8000 डिवाइड बाई 20 कर लो, 1% का आ गया, इंटू 12 कर दो, 12% का आ जाएगा। ठीक है, तो 2 6 12, ये हो गया आपका 4800। लेकिन कौन से पार्टनर को, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आप लिखा है इंटरेस्ट ऑफ 8000 पेड टू ए में जाएगा ये 4800। ठीक है, 4800। ठीक है, और यहां पे कुछ नहीं है तो नील कर दो। उसके बाद लास्ट में क्या लेते हैं हम, रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट, उन दोनों में से जो भी लीस्ट है। तो रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर या फिर स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B, इन दोनों में से जो भी लीस्ट है। तो वो आप ऑलरेडी टोटल इनकम के समय निकाल चुके हो। तो रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर था 18,000 रुपए और स्टैट्यूटरी लिमिट जो था वो था 1,50,000। तो आपको साफ साफ पता था कि ये वाला लीस्ट अमाउंट है, इसका मतलब कि रेम्यूनरेशन को बांटोगे। तो रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीज है, पहले तो सैलरी है, तो सैलरी किसको जाएगा, सिर्फ बी को, कितना, 12,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ नील कर दो क्योंकि ए और सी को नहीं है। फिर है कमीशन, तो कमीशन किसको जा रहा है, कमीशन सी को जा रहा है, अमाउंट कितना है, 6,000 रुपीज। ठीक है, इन दोनों को नहीं है कमीशन, नील करो। अब कुछ नहीं करना है, हमको ऐड करना है। तो ये सबसे पहले 4,800 प्लस 3,000, ये हो गया 7,800 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आप इस वाले को ऐड करो, 12,000 प्लस 2,400, ये हो गया 14,400। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला 1,800 प्लस 6,000 रुपीज। ठीक है, 7,800 आ गया। बुक प्रॉफिट, टोटल इनकम, एलोकेशन ऑफ इनकम मैंने ऑलरेडी करा दिया है। आप खुद से टैक्सेबल लायबिलिटी निकालो, जिस फॉर्मेट से मैंने बताया वैसे। आंसर आप बता देना, कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा सही है कि नहीं। ठीक है।